हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम यूजर को मैनेज कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके, तो वर्डप्रेस वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है यूजर का रोल असाइन करने का ऑप्शन होता है। तो उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। बराबर, पर्टिकुलर किसी भी यूजर को हम ले लेंगे तो उसमें क्या क्या फीचर्स है इसको हम देखेंगे। बराबर, देखिए सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है एंड ऑथर है, एडिटर है एंड एडमिनिस्ट्रेटर है। बराबर, तो ये कितने हो गए? ये 5 रोल असाइन है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आता है। बराबर, तो इसके थ्रू क्या क्या हम मैनेज कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, इसको हम एक्सप्लेन में देख लेते हैं। बराबर, तो देखिए सब्सक्राइबर में क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए कैन ओनली मैसेज। ओके, अच्छा एक चीज़ और करते हैं, ये हमारा इंग्लिश का है और इंग्लिश को हम छोड़ करके हिंदी में भी चलते हैं, बिकॉज कुछ ऐसे भी यूजर हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। ओके, तो यहाँ पर हम सब्सक्राइबर में आ गए हैं। ओके, तो हम सब्सक्राइबर रोल देंगे यूजर को, तो उसमें क्या कर सकता है यूजर? देखिए कैन ओनली अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। बराबर, नेम पासवर्ड, तो उनका जो डैशबोर्ड ओपन होगा लॉगिन करने के बाद, तो उसमें क्या करेंगे, ये नेम और पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं। बराबर, या एड्रेस को आप मेंशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बराबर, ये सारा चीज़ आप सब्सक्राइबर के अंदर में कर सकते हो। पोस्ट नहीं लिख सकते हो। बराबर, बस प्राइवेट कंटेंट पढ़ सकते हो और कमेंट कर सकते हो। बराबर, अब देखिए काम किस किस काम का है। बराबर, देखिए अगर आपको यूजर को सिर्फ न्यूज़लेटर भेजना है या मेंबर ओनली कंटेंट दिखाना है तो ये सही रोल है। बराबर, ठीक है। अब कंट्रीब्यूटर में देख लेते हैं, कंट्रीब्यूटर में क्या है रोल। बराबर, ये वो गेस्ट राइटर है होते हैं जो अपना आर्टिकल लिखते हैं पर पब्लिश नहीं कर सकते हैं। बराबर, तो ये कंट्रीब्यूटर में क्या है, कंट्रीब्यूटर क्या करेगा, कंट्रीब्यूटर जो है राइटर, यानी कि ये राइटर होता है, गेस्ट राइटर होता है। तो इसमें क्या करेगा कि अपना जो है आर्टिकल को लिख करके लिखेगा। बराबर, लिखते हैं पर पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो पब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडमिन, यानी कि एडमिन अलाउ करेगा, एडमिन पब्लिश करेगा। बराबर, जब तक एडमिन जो है पब्लिश नहीं करता है तब तक जो है आपका आर्टिकल तो लिखा रहेगा बट वो पेंडिंग में रहेगा, ड्राफ्ट मोड में रहेगा, अनपब्लिश में रहेगा, ये समझो। बराबर, अब देखिए इसके अंदर में पोस्ट लिख सकते हो। बराबर, एडिट कर सकते हो, पोस्ट को लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेकिन क्या है कि पब्लिश बटन नहीं दिखेगा। बराबर, पब्लिश आप नहीं कर सकते हो इसके अंदर में। बराबर, तो ये किसके अंदर में है, कंट्रीब्यूटर के अंदर में। कंट्रीब्यूटर का यदि आपको रोल असाइन है यूजर का, बराबर, इन वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो, पब्लिश नहीं कर सकते हो, लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो बट पब्लिश नहीं कर सकते हो। ओके, मीडिया अपलोड नहीं कर सकते हो, कौन, कंट्रीब्यूटर। ना ही किसी और की पोस्ट एडिट कर सकते हो, और जो भी पोस्ट पहले से पड़े हुए हैं उस पोस्ट को आप एडिट नहीं कर सकते हो, दूसरे के जो पोस्ट उसमें डाले गए हैं। बराबर, ब्लॉग में। ओके, काम किस काम का है, देखिए ये किस काम का है, अगर आपको किसी को ट्रायल बेसिस पे कंटेंट लिखने, बराबर, लिखने देना है, लाइक गेस्ट पोस्ट, ये पोस्ट बेस्ड हैं। बराबर, तो जैसे आप ट्रायल बेस पर किसी को फर्स्ट टाइम आप लिखने के लिए कंटेंट या पोस्ट लिखने के लिए आप अप्रोच कर रहे हो किसी यूजर को, किसी बंदे को, तो उसको आप जो है ट्रायल बेस पर ये वाला आप रोल असाइन कर सकते हो जिसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, और पब्लिश करने के लिए जो है आपको उसमें देखना पड़ेगा ये पब्लिश करने लायक है या नहीं। बराबर, अब देखिए थर्ड स्टेप में, थर्ड क्या है, यूजर का रोल। थर्ड यूजर का रोल है ऑथर। बराबर, तो ऑथर ये काफ़ी काम करता है, पोस्ट का मालिक होता है। बराबर, यानी कि ब्लॉग पोस्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है ब्लॉग पोस्ट के लिए। बराबर, खुद ही पोस्ट लिख, एडिट, पब्लिश और डिलीट कर सकता है। बराबर, ऑथर क्या कर सकता है, खुद ही पोस्ट यानी कि ब्लॉग पोस्ट को लिख सकता है, एडिट कर सकता है, पब्लिश और डिलीट भी कर सकता है। ये सारा काम जो है खुद ऑथर कर सकता है, ऑथर को अलाउ रहता है। बराबर, इमेज मीडिया अपलोड कर सकता है, इमेज भी और मीडिया यानी कि इमेज भी अपलोड कर सकता है, पर सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए। बराबर, दूसरे के पोस्ट को वो हाथ भी नहीं लगा सकता है। बराबर, काम किस काम का है, देखिए ट्रस्टेड राइटर, किसी के लिए जो रेगुलरली
कंटेंट डालते हैं लाइक ब्लॉग टीम, बराबर। तो ब्लॉग टीम के लिए जो है आप इस रोल को असाइन करके और बंदे को आप इस यूजर आईडी को और पासवर्ड को दे सकते हो, जिसके थ्रू वो ब्लॉग लिख सकता है, बराबर। ये देखिए एडिटर, ये देखिए एडमिन के नीचे वाला रोल है, ये काफ़ी अच्छा रोल है, बराबर। इस पर भी काफ़ी काम होता है बड़े लेवल पर, बिकॉज एडमिन के नीचे ये रहता है। अब देखिए इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, ये है कंटेंट किंग क्वीन, बराबर। सारे पोस्ट पेज को एडिट डिलीट पब्लिश कर सकते हैं, बराबर। जितने भी पोस्ट और पेज बने हुए हैं, यानी कि जितने ब्लॉग पोस्ट बने हैं, जितने पेजेस बने हैं, सबको ये एडिट डिलीट पब्लिश कर सकते हैं, बराबर। ये सारे पेजेस को, यानी कि पेजेस और पोस्ट को पेजेस और पोस्ट के ऊपर खेल सकता है, यानी कि डिलीट कर सकता है, चेक कर सकता है, एडिट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, अनपब्लिश कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, चाहे खुद के हो या किसी और के, बराबर। यानी कि जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट में जितने भी पोस्ट और पेजेस हैं उन सब का मैनेजमेंट ये एडिटर कर सकता है। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर में कमेंट हो गया, देखिए कमेंट हो गया, कैटेगरी हो गया, टैग हो गया, सब मैनेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन वेबसाइट का सेटिंग, थीम, प्लगिंग नहीं बदल सकते हैं, बराबर। कहने का मतलब ये हुआ थीम है और प्लगिंग है, थीम और प्लगिंग के साथ में वो छेड़खानी नहीं कर सकता है, यानी कि उसको एडिट या डिलीट नहीं कर सकता है, या रिप्लेस या इंस्टॉल नहीं कर सकता है, थीम को नहीं चेंज कर सकता है, प्लगिंग को नहीं चेंज कर सकता है, बराबर। काम किस काम का, देखिए अगर आपका कोई कंटेंट मैनेजर है जो सब पोस्ट रिव्यू करता है, बराबर। कोई आपका कंटेंट मैनेजर है आपके ऑफिस में, या आपका कोई बंदा है जो पोस्ट रिव्यू करता है, ये उनके लिए परफेक्ट होता है, बराबर। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर सबसे अहम रोल है, यानी कि सबसे ऊपर का रोल है, बराबर। ओके, ये है बड़े भैया, देखिए बड़े भैया है या बॉस आप ऑफ द वेबसाइट, बराबर, वेबसाइट का। ओके, तो ये क्या है, बड़े भैया हैं, ये या बॉस समझ लो, बराबर। क्या है, वेबसाइट के ये बड़े भैया या बॉस हैं, ये समझो। जो जो देखिए मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, बराबर। पोस्ट, प्लगिंग, थीम, यूजर, सब कुछ, है ना, एवरीथिंग। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो एवरीथिंग को मैनेज, पूरा होल वेबसाइट को वो एडिट, पोस्ट, डिलीट, मैनेज, थीम, प्लगिंग सब कुछ कर सकता है, यानी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग ओनर जिसको बोलते हैं। रिस्क ज़्यादा है, अगर किसी को एडमिन बना दिया जाए तो पता नहीं, वो तो साइट खराब हो सकती है, बराबर। ये तो उसने कुछ कहीं से प्लगिंग या थीम कोई इंस्टॉल कर लिया, या कोई प्लगिंग को डिलीट कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया, बराबर। तो उस कंडीशन में आपकी साइट जो है बैठ सकती है या प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा रोल है, अहम रोल है, बराबर। काम किस काम का, सिर्फ मालिक या बहुत ट्रस्टेड पर्सन को देना चाहिए, बराबर। यानी कि जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो या जो मालिक हो, उसको आपको एडमिन का रोल असाइन करना चाहिए, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, टेबल फॉर्मेट, देखिए तो क्या है, रोल पोस्ट पब्लिश, दूसरे की पोस्ट, देखिए क्या कर सकता है सब्सक्राइबर, क्या कर सकता है, पोस्ट पब्लिश नहीं कर सकता है, दूसरे की पोस्ट एडिट नहीं कर सकता है, मीडिया अपलोड नहीं कर सकता है, सेटिंग कोई चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब्सक्राइबर, बराबर। अब देखिए कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, एडिट से अप्रूवल, यानी कि एडिट करेगा, बराबर, एडिट करेगा, पोस्ट करेगा, एडिट करेगा, तो उसका अप्रूवल लेने की किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये एडमिन की, बराबर। ये दूसरों की पोस्ट को एडिट नहीं कर सकता है, मीडिया को अपलोड नहीं कर सकता है, सेटिंग चेंज नहीं कर सकता है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर ऑथर आ गया, सिर्फ अपनी पोस्ट पर सब कुछ कर सकता है, बराबर। देखिए ये सिर्फ अपनी पोस्ट पर, गुड। ये देखिए पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, यानी कि लिख सकता है, पोस्ट को पब्लिश भी कर सकता है, दूसरे की पोस्ट को हाथ नहीं लगा सकता है। अब देखिए मीडिया को भी अपलोड कर सकता है ऑथर, बराबर। सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता है। एडिटर, देखिए एडिटर सबकी, एडिटर क्या कर सकता है, जितने भी पोस्ट या पेजेस बने हुए हैं सारे पोस्ट और पेजेस को वो यानी कि सब कुछ कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, एडिट कर सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है, उसके अंदर सब कुछ कर सकता है, बराबर। बट थीम और प्लगिंग के साथ में वो कुछ भी नहीं कर सकता है। एडमिन
बोले तो वेबसाइट का ओनर, ये एवरीथिंग यानी कि फुल एक्सेस होता है एडमिन को, ये आप समझो बराबर। तो ये रहा आपका हिंदी, और इसके पहले हमने दिखाया ये रहा आपका इंग्लिश बराबर। तो ये आप पढ़ करके समझ सकते हो कि क्या क्या रोल है अपने वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट यूजर रोल में बराबर, क्या क्या फीचर्स है। ओके, जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट बराबर, फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, यूजर कैसे हम क्रिएट करेंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में बराबर। तो देखिए हम डैशबोर्ड में आ गए हैं, लॉगिन कर लिए हैं। देन डैशबोर्ड में आने के बाद जो है हम आएंगे यहाँ पर, देखिए लेफ्ट साइड में यूजर है, यूजर ऑल यूजर, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर में जितने भी यूजर क्रिएटेड रहेंगे, देखिए ये इस नाम से ऑलरेडी अमित नाम से एक क्रिएटेड है बराबर। अब यहाँ पर ऐड यूजर करते हैं, ऐड न्यू यूजर बराबर। अब यहाँ पर यूजर का ईमेल या यहाँ पर यूजर नेम डालें, ये रिक्वायर्ड होता है, ईमेल भी रिक्वायर्ड होता है बराबर। मान लो हम संजीत डाल देते हैं बराबर, और यहाँ पर sanjeet@gmail.com हमने डाल दिया, ठीक है ओके। और फर्स्ट नेम क्या डाल दिया हमने, संजीत ओके, लास्ट नेम वर्मा डाल दिया ओके। वेबसाइट का यूआरएल आपका ये है, तो वेबसाइट का आप यूआरएल डाल सकते हो बराबर। ये कॉपी किया और यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं, इसलिए नॉट सिक्योर बता रहा है बराबर। तो कोई इशू नहीं है, आप GoDaddy या होस्टिंग से जा करके आप अपने डोमेन के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर सकते हो बराबर। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हम पासवर्ड यहाँ पर नहीं रखना चाहते हैं, हम अपना मैनुअल पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बराबर। तो हम यहाँ पर @ भी लगा करके अल्फ़ाबेट और स्पेशल करेक्टर लगा करके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे बराबर। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए हाइड कर देते हैं इसको बराबर। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, हमने डाल दिया। और सेंड नोटिफिकेशन, ये आप जो है ओनर को देना चाहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये चला जाएगा, अदरवाइज इसको हमने हटा दिया, नहीं जाएगा नोटिफिकेशन ओके। अब देखिए यहाँ पर हम रोल क्या असाइन करने वाले हैं, हम रोल को हम असाइन कर रहे हैं, एक बंदे को हम अभी वेबसाइट बनाने के लिए दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिटर का रोल भी दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का भी दे सकते हैं। बिकॉज बंदा एक्सपर्ट है, मालूम है, तो उसको हम एडमिन का रोल दे सकते हैं बराबर ओके। तो देखिए अब एडमिन का हम रोल दे रहे हैं इसको, इस बंदे को, और ये वेबसाइट हमारा बना करके रेडी करके हमको कंफर्मेशन देगा, जो भी चेंजिंग रहेगा उसको हम कर देंगे ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। और कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सलूशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोडप्रेस एकेडमी आपको दे देगा बराबर, ठीक है, विदाउट चार्ज ओके। थैंक यू सो मच।